इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कूपन कोड कैसे जनरेट करना है। कूपन कोड की ज़रूरत किस लिए रहती है? कोई भी फेस्टिवल आता है तो हम हमारे जो क्लाइंट है, जो विजिटर है, उन लोगों को हमें डिस्काउंट देना होता है। कूपन कोड की वजह से हम ऑफ़र जनरेट कर सकते हैं, ऑफ़र से हम नया सेल क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कूपन कोड कैसे जनरेट करना है। इसलिए सबसे पहले हमें एडमिन पैनल में लॉगिन कर लेना है। एडमिन पैनल में लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर वूकॉमर्स पर कर्सर ले जाना है। यहाँ पर कर्सर ले जाओगे तो यहाँ पर कूपन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी। इस स्क्रीन में यहाँ पर ऐड कूपन का ऑप्शन है, वहाँ पर हमें क्लिक करनी है। वहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे तब हमें ऐसी स्क्रीन दिखेगी। अभी यहाँ पर हमें हमारा पहला कूपन कोड जनरेट करना है। जितनी बार भी हमें कूपन कोड जनरेट करना है, इतनी बार हमें ऐड न्यू कूपन पर यहाँ पर क्लिक करना है। हाँ? इसके अंदर हम अनलिमिटेड कूपन कोड जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे कोई फेस्टिवल के लिए कूपन कोड जनरेट करना है या फर्स्ट ऑर्डर के लिए कूपन कोड जनरेट करना है, तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट 15। फर्स्ट 1, बराबर। अभी ये कूपन कोड किस लिए है, वो कोई डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है तो आप नीचे लिख सकते हो। उसके नीचे जब हम आते हैं तो हमें पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है फिक्स कार्ड डिस्काउंट। अभी फिक्स कार्ड डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया कि जैसे यहाँ कूपन अमाउंट के अंदर हमने 100 रुपये लिख दिए, तो जो भी यूज़र फर्स्ट टाइम कूपन बाय करेगा, मतलब बाय करते टाइम एक कूपन एंटर करेगा, उसे टोटल बिल की जो टोटल अमाउंट होती है उस अमाउंट में से 100 रुपये उसे मिलेंगे डिस्काउंट में या कैशबैक में। उसके अलावा दूसरे ऑप्शन है परसेंटेज डिस्काउंट। परसेंटेज डिस्काउंट अगर हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है और हमने यहाँ पर 5% लिखा है, मतलब खाली 5 ही लिखना है, तो फिर जब कोई भी यूज़र फर्स्ट 1 ऐसा कूपन यूज़ करेगा तो उसे उसके बिल में से 5% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर हम यहाँ पर फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट लिखते हैं और फिर यहाँ पर 100 लिखते हैं, तो अगर मान के चलो किसी ने प्रोडक्ट बाय की, 5 प्रोडक्ट बाय की, तो पाँचों प्रोडक्ट में 100 रुपया डिस्काउंट मिलेगा उसे। मतलब टोटल 5 प्रोडक्ट हो गए तो टोटल उसे 500 रुपये डिस्काउंट मिलेंगे। हम इसमें एक एग्जांपल देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले हम देखते हैं परसेंटेज डिस्काउंट। परसेंटेज डिस्काउंट में मैं लिख देता हूँ 5, मतलब कि जब भी ये फर्स्ट 1 कूपन कोड यूज़ करेगा तब उसे 5% का डिस्काउंट मिलेगा। मैं पब्लिश कर देता हूँ। जब हम पब्लिश करेंगे तभी ये कूपन कोड वर्क करेगा। और यहाँ से कूपन कॉपी भी कर लेता हूँ। फिर जब मैं प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट में डालकर उसे बाय करूँगा तब यहाँ पर कूपन कोड ऐड करने का ऑप्शन आएगा, तो मैं इसमें कूपन कोड ऐड करता हूँ। अपडेट हो गया, हो रहा है अपडेट। ओके, हो गया। कूपन कोड है फर्स्ट 1। इसमें आप कैपिटल स्मॉल में कैसे भी लिखोगे सब तरीके से अप्लाई हो जाएगा। अभी देखो हमारा बिल का अमाउंट कितना बन रहा है। अभी हमारे बिल का अमाउंट बन रहा है 6800 समथिंग हमारे बिल का अमाउंट बन रहा है अभी। तो अभी हमने यहाँ फर्स्ट 1 लिख कर अप्लाई कर दिया। अभी हम बॉटम में चले जाते हैं वापस। देखो यहाँ पर मैसेज भी आ गया, कूपन कोड अप्लाई सक्सेसफुली। अभी मैं जिस थीम में आपको दिखा रहा हूँ उस थीम में फ़ॉन्ट थोड़े से उसकी ट्रांसपेरेंसी कम है,
क्लाइंट की रिक्वायरमेंट की वजह से। लेकिन आप देख सकते हो, देखो कूपन जो यूज़ किया है वो कूपन, और उसमें कितने परसेंट माइनस हुए हैं वो भी दिखाई दे रहा है कि हमने जो फर्स्ट वन किया है उसमें 344 रुपये माइनस हुए, क्योंकि वो इतना परसेंटेज इसके कैलकुलेट हो गए, 5% उसका कैलकुलेट हो गया। किसका 5%? तो हमारे जो टोटल अमाउंट है उसका 5%। और फिर अभी बिल बनेगा, इतना अमाउंट का बिल बनेगा 6500 का। यह पहली चीज़ हो गई। अभी हम दूसरी चीज़ देखते हैं। अगर परसेंटेज की जगह हम डालते हैं फिक्स कार्ड डिस्काउंट। फिक्स कार्ड डिस्काउंट मतलब उसका बिल चाहे 10,000 का बनेगा, उसका बिल चाहे 1,000 का बनेगा, उसमें एक प्रोडक्ट ऐड होगी या 50 प्रोडक्ट ऐड होगी, कुछ भी चीज़ें मैटर नहीं करती है, उसे 100 रुपीज़ ही डिस्काउंट मिलेंगे। ये हो गया फिक्स कार्ड डिस्काउंट। तो फिक्स कार्ड डिस्काउंट में मैंने 100 करके अपडेट कर दिया। और फिर मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, वहाँ पर अपडेट हो गया। अपडेट होने के बाद मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। ओके, अपडेट हो गया। अभी मैं वापस से अप्लाई करता हूँ। पहले कितना 300 समथिंग डिस्प्ले हो रहा था डिस्काउंट। पहले पुराना कूपन को हम डिलीट मार देते हैं। देखो अभी 100 रुपये ऐड हो गए। पहले जो 300 समथिंग थे उसकी जगह अभी 100 हो गए। क्यों 100 हो गए? क्योंकि हमने फिक्स डिस्काउंट ऐड कर दिया हुआ है। अभी ये तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट। फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट मतलब हम अगर यहाँ पर 100 रुपये रखते हैं, तो अगर वो एक प्रोडक्ट ऐड करेगा तो उसे एक प्रोडक्ट के 100 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। अगर वो 10 प्रोडक्ट ऐड करता है तो 10 प्रोडक्ट के 10, और हर प्रोडक्ट के 100 रुपये, टोटल 1000 रुपये उसे डिस्काउंट मिलेगा। मैं दोबारा कूपन कोड ऐड करके अप्लाई कर रहा हूँ। ये सेम कूपन कोड में मैं एडिट करके बार बार वही अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए ऊपर कूपन कोड ऑलरेडी अप्लाई ऐसा मैसेज आ रहा है। अदरवाइज़ वहाँ पर ऐसा मैसेज आ जाता कि आपका कूपन कोड अप्लाई हो गया है, और नीचे जो बिल बनेगा उसमें आप वो डिस्काउंट चेक कर पाओगे। अभी देखो 3 प्रोडक्ट ऐड की थी, तो यहाँ पर एग्जैक्ट 300 रुपये का डिस्काउंट दिखाई दे रहा है। चलो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अभी हम इसके दूसरे सेटिंग्स देखते हैं। एक बार मैं और रिपीट कर लेता हूँ। एडमिन पैनल में सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वूकॉमर्स पर कर्सर ले जाएंगे। वूकॉमर्स पर कर्सर ले जाने के बाद कूपन पर क्लिक करेंगे। कूपन पर क्लिक करके ऐड कूपन पर क्लिक करेंगे, और ऐड कूपन पर क्लिक करके हम यहाँ पर हमारा जो कूपन कोड रखना है वो कूपन का कोड हम रख देंगे। उसके बाद 3 सेटिंग आएंगे। परसेंटेज वाइज, अगर आपको परसेंटेज वाइज अपने विजिटर को डिस्काउंट देना है तो परसेंटेज वाइज सिलेक्ट करोगे। परसेंटेज वाइज में जितना परसेंट लिखोगे बिल के टोटल अमाउंट में से उतना परसेंटेज कट होगा। फिक्स कार्ड डिस्काउंट सिलेक्ट करोगे तो फिक्स कार्ड मतलब कि जो भी टोटल बिल बनेगा उसमें से उतना रुपया डिस्काउंट मिल जाएगा। उसमें कोई मैटर नहीं करता है कितनी प्रोडक्ट ऐड कर रहा है या कितने रुपए का बिल बन रहा है। उसके बाद आ रहा है फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट। फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट मतलब पर प्रोडक्ट डिस्काउंट होगा। फिक्स प्रोडक्ट में ओवरऑल डिस्काउंट, और परसेंटेज में परसेंटेज वाइज। चलो अभी इसके अलावा कुछ दूसरे सेटिंग्स है वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आज आपने एक कूपन कोड जनरेट किया, तो एक कूपन कोड आपको कब तक कंटिन्यू चलाते रखना है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से कूपन एक्सपायरी डेट में से।
मतलब आपने यहाँ पर मान लो अपने दिवाली पर कोई कूपन कोड जनरेट किया है कि दिवाली की शॉपिंग पर ये वाले कूपन कोड डाल दो, आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो दिवाली का जो वीकेंड होता है एग्जांपल, वो जिस डेट को एक्सपायर होता है उस वो डेट सिलेक्ट कर लो। अभी मैं सपोज मान के चलो कि 23 मार्च सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो 23 मार्च तक कोई एक कूपन कोड यूज़ करेगा तो उसका डिस्काउंट अप्लाई होगा। 23 मार्च के बाद कोई कूपन कोड ऐड करेगा तो इसका डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा। अगर आपने कूपन कोड डिलीट नहीं किया होगा तो भी इस कूपन कोड को कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। इसके अलावा एक और दूसरी चीज़ है यूजेज लिमिट। यूजेज लिमिट में अगर आप ऐसा चाहते हो कि कोई भी यूज़र इस कूपन कोड को एक ही बार यूज़ करना चाहिए, या कोई भी यूज़र एक कूपन कोड को 3 बार या लिमिटेड टाइम यूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर आपको यूजेज लिमिट में जाना है और फिर यहाँ पर आपको ऐड कर देना है कि एक कूपन कोड एक यूज़र कितनी बार यूज़ कर सके। अगर मैंने एक बार एक कूपन कोड यूज़ कर लिया तो दोबारा मैं नहीं ऐड कर पाऊँगा, मैं किसी और को बता सकता हूँ कि इस कूपन कोड से इस वेबसाइट से बाय करो, आपको डिस्काउंट मिलेगा। फिर अगर आपको ऐसा करना है कि इस कूपन कोड में पहले 10 लोगों को ही डिस्काउंट मिले, तो वो आप ऊपर लिख सकते हो कि भाई पहले 10 लोगों को ही डिस्काउंट मिलनी चाहिए या पहले 100 लोगों को डिस्काउंट मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करना है तो फिर उसे हटा दो, यहाँ पर खाली लिमिट डाल दो। इसके अलावा और दूसरी चीज़ है वो है यूज़र रिस्ट्रिक्शन। यूज़र रिस्ट्रिक्शन में आप लिमिट सेट कर सकते हो कि इस कूपन कोड को कौन कौन यूज़ कर पाएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है मिनिमम स्पेंड। मिनिमम स्पेंड में आपने सपोज लिख दिया 5000, मतलब कि मिनिमम 5000 का बिल होगा तो ही ये कूपन कोड अप्लाई कर पाएगा। कई बार क्या अमेज़ोन में, फ्लिपकार्ट में होता है कि आप मिनिमम इतने का बिल जनरेट करोगे तो आपको डिस्काउंट इतना मिलेगा। तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई अगर यहाँ पर 5000 लिख दिया तो 5000 के ऊपर के बिल में कूपन कोड अप्लाई होगा और डिस्काउंट मिलेगा, उसके नीचे में नहीं मिलेगा। सेम उसी तरह आप यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट भी सेट कर सकते हो कि भाई 5000 से लेकर 15000 के बीच में डिस्काउंट मिलेगा। इसके नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा। इसमें आप ऐसा सेट कर सकते हो कि भाई ये जो कूपन कोड है वो सभी प्रोडक्ट में अप्लाई नहीं करना है, लिमिटेड प्रोडक्ट में ही अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट की नाम लिख सकते हो। प्रोडक्ट के पहले 1-2 अक्षर लिखोगे तो फिर यहाँ पर नीचे वो प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा, उसे आपको खाली सिलेक्ट करना है। या फिर आपको ऐसा करना है कि सभी प्रोडक्ट में अप्लाई करना है लेकिन कुछ प्रोडक्ट है कि उसमें ये डिस्काउंट अप्लाई नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर वो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेनी है। अगर कोई कैटेगरी पर आपको अप्लाई करना है तो इसके लिए आप यहाँ पर वो पूरी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। मान के चलो मैंने डेटॉक्स नाम की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, तो डेटॉक्स कैटेगरी के अंदर मैं जितनी भी प्रोडक्ट ऐड करूँगा उन सभी प्रोडक्ट में एक कूपन कोड चलेगा। उसके अलावा जो भी कैटेगरी रहेगी उसमें प्रोडक्ट की एक कूपन कोड अप्लाई नहीं होगा। सेम इसी तरह एक्सक्लूज कैटेगरी, मतलब कि जिस कैटेगरी के अंदर हमें इस कूपन कोड को अप्लाई नहीं करना है, ज़्यादातर एक कैटेगरी पर अप्लाई करनी है, कुछ 2-3 कैटेगरी है जिसमें हमें अप्लाई नहीं करनी है, तो फिर वो प्रोडक्ट कैटेगरी की जगह एक्सक्लूड कैटेगरी में वो सिलेक्ट कर लो। ये सारे सेटिंग करने के बाद हमें यहाँ से अपडेट कर देना है। मैं दोबारा सारी चीज़ें रिवीज करता हूँ। सबसे पहले हम जनरल में जाएंगे। जनरल में जाकर हम यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे। हमें परसेंटेज वाइज डिस्काउंट देना है, फिक्स का डिस्काउंट देना है या फिक्स प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट देना है। कितना डिस्काउंट देना है वो यहाँ पर लिख देंगे। कूपन कोड कब एक्सपायर करना है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसका यूजेज लिमिट में जाकर इस कूपन कोड को कितनी बार एक यूज़र यूज़ कर सके वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद में मिनिमम कितना बिल होना चाहिए और मैक्सिमम कितना बिल होना चाहिए, इतनी चीज़ें करके हम अपडेट कर देंगे और उसके बाद यूज़र इस कूपन कोड को यूज़ कर पाएगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो हम कूपन कोड जनरेट कर रहे हैं वो यूज़र को कैसे पता चलेगा। उसकी कुछ ट्रिक्स है, जैसे कि आप फेस्टिवल की या ऑफ़र की स्लाइड बनाकर वेबसाइट के स्लाइड शो में ऐड कर दो, वहाँ पर दिखा दो कि फ़र्स्ट ऑर्डर पे आप यूज़ करो फर्स्ट 1 कूपन कोड, मिनिमम 5000 की परचेस पर आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे अलग अलग आप ऑफ़र जनरेट करके उस ऑफ़र का स्लाइड बनाकर वेबसाइट में फ्रंट स्लाइड पे ऐड कर सकते हो।